नमस्कार, सिद्धाचलम लेबोरेटरी में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग। ये है हमारा यूवी विजिबल 1900 आई स्मार्ट जो। ये लेटेस्ट मॉडल है। ये अपने आप में सफिशिएंट है, आपको किसी पीसी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सैम्पल डालिए, एब्जॉर्बेंस, वेवलेंथ, कंसंट्रेशन, काइनेटिक सब कुछ इसी में फाइंड कर सकते हैं। पूरा ग्राफ भी आपको इस स्क्रीन पे विजिबल होगा। लेकिन अगर हम क्लियर स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसे पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये पीसी कंट्रोल कर दिया, अब हमारा ये पीसी से कनेक्ट हो गया। अब हमारे पीसी में इस इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, दैट इज़ लैब सॉल्यूशन। लैब सॉल्यूशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पीसी और हमारा इंस्ट्रूमेंट दोनों पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगेन सेम ऑप्शंस दिखेंगे जो आपको इंस्ट्रूमेंट में पहले दिख चुका है। देखिए, ये दिख रहा है स्पेक्ट्रम, क्वांटिटेटिव, फोटोमेट्रिक, टाइम कोर्स, ये सारा आपको सिंगल इंस्ट्रूमेंट में भी विजिबल था। फॉर एग्जांपल हम चलिए वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो हमने वेवलेंथ पे क्लिक किया स्पेक्ट्रम मोड में। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक डिस्प्ले आएगा। अब यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आता है, आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे। जब आप कनेक्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे तभी कम्प्लीटली आपका जो कंप्यूटर है, पीसी है, वो इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होगा। अब देखिए सारे ऑप्शन आए हैं, इनको पूरा ग्रीन होने दीजिए, उसके बाद ही ओके कीजिएगा। कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट रन करते हैं तो बहुत ही पेशेंटली, कामफुली आप कीजिएगा और जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको कंप्लीट फॉलो होने दीजिए, अदरवाइज़ आपका सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो जाएगा। अब इस तरह से एक डिस्प्ले आएगा जिसमें आप अपने सैम्पल का नाम दीजिए और सबसे पहले आप ऑटो ज़ीरो या बेसलाइन क्लियर करेक्शन कीजिए। अगर आपको पता है कि आपका सैम्पल सिंगल वेवलेंथ है तो आप ऑटो ज़ीरो कीजिए और मल्टीपल वेवलेंथ का है तो बेसलाइन। अब हम यहाँ पे सैम्पल रख देते हैं। यहाँ देखिए क्यूवेट होल्डर है, बैक साइड वाला जो है वो रेफरेंस के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है तो हम डिस्टिल वाटर रेफरेंस में लेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन, आपका एक्सट्रैक्ट या सैम्पल अल्कोहल में डिज़ोल्व हो रहा है या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो रहा है तो वो जिसमें सॉल्युबल है हम रेफरेंस में वही लेंगे। यहाँ हमने वाटर ले लिया है, क्यूवेट। अब इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम फाइल नेम दे के इसे हम ऑटो ज़ीरो, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे पहले दोनों क्यूवेट में ही आपका रेफरेंस रहेगा। जब ये बेसलाइन करेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही हम फ्रंट वाले में अपना सैम्पल डालेंगे। ये अब हमने स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट हो जाएगा। यूवी विजिबल बेसिकली सैम्पल पे लाइट के इफेक्ट को बताता है। अगर आपका सैम्पल 200 to 800 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो हम वहाँ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो बेसिकली हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो बेसिकली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक्टीरियल ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करेंगे। ड्रग आइडेंटिफिकेशन है, नैनो मटीरियल सिंथेसाइज किया है, कोई प्लांट की क्वांटिटेटिव, फाइटोकेमिकल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है प्लांट में, उस कंडीशन में भी आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली 200 to 800 नैनोमीटर रेंज तक वर्क करता है एंड इसमें जो लाइट का सोर्स है वो आपका, जो पहले यूवी विजिबल हुआ करते थे उसमें जेनॉन लैंप यूज होता था। जेनॉन लैंप दोनों यूवी रेंज एंड विजिबल रेंज दोनों में ही वर्क करता है, लेकिन क्योंकि ये हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और लेस स्टेबल होता है, इसलिए हम जेनॉन की जगह पे अब हम यूज करते हैं टंगस्टन लैंप एंड ड्यूटेरियम लैंप। देखिए अब हम अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्कैनिंग हो चुका है, वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, ये विजिबल रेंज में आएगा क्योंकि ये कलर्ड सोल्यूशन है। तो हमने फ्रंट वाला क्यूवेट रिप्लेस कर दिया हमारे सैंपल से, बैक में रेफरेंस रहने देंगे, वाटर बेस्ड है तो
हम इसको वापस से स्कैन स्टार्ट करेंगे। हमारा बेसलाइन करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको एक पिक मिलेगा जो क्लियर करेगा कि आपके सैंपल का वेवलेंथ कितना है। एब्जॉर्बेंस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन के। तो अगर हम कंसंट्रेशन कम करेंगे तो हमारा एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा। तो इनिशियली हम रैंडम चेक करते हैं कि कितना एब्जॉर्बेंस आता है, बट वेवलेंथ पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वेवलेंथ वही का वही रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लैम्प की। तो बेसिकली अगर आपका सैंपल कलरलेस है उस कंडीशन में ड्यूटेरियम लैंप एक्टिवेट हो जाता है और आपका सैंपल उस ड्यूटेरियम लैंप की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और अगर विजिबल रेंज में है तो टंगस्टन या हैलोजन लैंप को लाइट को यूज करेगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही ईजी है कि अगर आपका सैंपल कलरलेस है तो वो 200 to 400 नैनोमीटर में वर्क करेगा, रेंज पे एब्जॉर्ब करेगा लाइट, और कलर्ड है तो 400 to 800 नैनोमीटर। एंड जो लाइट सोर्स है वो आपके सैंपल को इधर सैंपल आपके लाइट सोर्स को या तो एब्जॉर्ब करेगा या ट्रांसमिट करेगा। तो अगर आपका सोल्यूशन कलरलेस है तो वो यूवी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रेस्ट सारी लाइटों को डिस्क्रिट कर देगा। उसी तरह से कलर्ड है तो विजिबल रेंज को एब्जॉर्ब करेगा। देखिए यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो गया। हमारा सॉल्यूशन चूँकि कलर्ड है तो ये 400 नैनोमीटर के बाद ही हमको एब्जॉर्बेंस मिलेगा। लेकिन हमने क्योंकि डाई लिया है, इट इज़ ऑर्गेनिक डाई, तो डाई जो होते हैं वो ऑर्गेनिक है तो मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं, तो कई बार हमें मल्टीपल वेवलेंथ मिल सकता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पिक मिला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेवलेंथ आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 580 या 90 के आसपास है वेवलेंथ। ये आप देख सकते हैं 600 नैनोमीटर दिख रहा है। हम यहाँ पे कर्सर रख के एग्जैक्टली ये जो हमारा प्लस है ना, आफ्टर जब पूरी रनिंग हो जाएगी तो हम वहाँ पे कर्सर रख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेवलेंथ कितना है। और एब्जॉर्बेंस भी बहुत सही आया है। एब्जॉर्बेंस आपका जनरली 1.2 के आसपास होना चाहिए। तो देखिए हमारा लगभग 1 से थोड़ा सा ही ऊपर है और 2 से नीचे है, तो हमारा वेवलेंथ भी परफेक्ट है। तो हमें एब्जॉर्बेंस भी परफेक्ट है, तो हमें हमारे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। एब्जॉर्बेंस के लिए हम अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे काफ़ी सारे हमको हम्प मिल रहे हैं, मतलब इसमें और भी कंपाउंड्स हैं। कलर के कारण आपको एक 580 नैनोमीटर के आसपास एक पिक मिला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मल्टीपल पिक्स होते हैं। हमने एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा सा सेट कर दिया है तो आपको वो जो पिक है वो एकदम क्लियर दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत पिक है। देखिए मैंने आपको कहा था कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 586 के आसपास आपका वेवलेंथ है इसका। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेस्ट टेक्निक है। किसी भी सैम्पल का वेवलेंथ फाइंड आउट करके आप उसे लिटरेचर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स।